नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। क्या ममता बनर्जी अब भवानीपुर से उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगी? जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। क्या ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट से उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगी? चुनाव आयोग से मिली बीजेपी की प्रतिमंडल यानी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से उपचुनाव न लड़ने दिया जाए, यानी उन्हें उपचुनाव ही न लड़ने दिया जाए। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि पश्चिम बंगाल में जितने भी पूजा कमेटी है उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उन्हें बिजली बिल में भी छूट दिया जाएगा। फिर से एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि जितने भी पूजा कमेटी है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है तो पूजा कमेटी जितने भी हैं उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि और बिजली बिल में भी छूट प्रदान किया जाएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आयोग से सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया चुनाव आयोग से कि ममता बनर्जी को उपचुनाव न लड़ने दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसको आचार संहिता का उल्लंघन बताया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन बताया इसका और चुनाव आयोग से मांग कर दिया कि ममता बनर्जी को भवानीपुर से यानी उपचुनाव ही न लड़ने दिया जाए। दिलीप घोष ने इस पर क्या कहा कि क्षेत्र से उनकी पार्टी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने को तैयार है और जल्द ही अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करेगी। श्री घोष भी ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया और कहा कि जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से इस सरकार के जो कारनामे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से केवल 1956 वोटों से हारी थी और उन्होंने इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती भी दिया था। हार के बाद हाईकोर्ट में चुनौती भी दिया था कि दोबारा गिनती करवाई जाए, पुनर्गणना हो इस चीज की। और लगातार उनकी पार्टी जो है ये मांग भी कर रही थी चुनाव आयोग से कि जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराए थे नंदीग्राम से और अभी जो उन्होंने घोषणा किया है ममता बनर्जी ने कि पूजा पंडालों के जो भी कमेटी है उनको 50-50 हजार रुपए की मदद और बिजली बिल में भी छूट दी जाएगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो चुनाव आयोग में ये अर्जी दाखिल कर दी कि ममता बनर्जी को उपचुनाव न लड़ने दिया जाए क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्या आचार संहिता का ये उल्लंघन है? ये आप लोग ठीक भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप भवानीपुर से उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगी ममता बनर्जी, क्योंकि चुनाव आयोग से मिला है बीजेपी का प्रतिमंडल। इसलिए इन बातों को आपसे कह रहा था। तो आप खुद सोचिए, क्या ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ पाएंगी भवानीपुर से या नहीं? आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।